हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। और एज पर मैं शेड्यूल एक दिन का लेट चल रहा है, क्योंकि एक दिन में आपको वीडियो नहीं दे पा रहा शेड्यूल पर, क्योंकि रीजनिंग की वीडियो हमें कल देनी थी, क्योंकि बृहस्पतिवार को थर्सडे को हमारा रीजनिंग होता है, लेकिन आज मैं फ्राइडे को आपको रीजनिंग का दे रहा हूँ और कल हम पढ़ेंगे मैथ हम। ठीक है, तो एक दिन का शेड्यूल हमारा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी बहुत चल रहा है इस समय। मेरा वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर इस समय भी, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन तभी मैं मैनेज करके आज देखो लेट वीडियो इसलिए दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लेट आया हूँ ऑफिस से, इस चक्कर में मुझे लेट हो गया है। ठीक है ना। और मैं लेकिन वीडियो देना जरूरी भी है आप लोगों को, क्योंकि आप मेरे को ट्रस्ट करते हैं और आप पढ़ रहे हैं। आपकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। मेरा मकसद ये है कि आप लोग पढ़ें और आपको जॉब मिले, भाई मेरा मकसद यही है कि ठीक है, मैं अपना शेड्यूल चाहे तैसे मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मेरा मकसद ये है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि जो वीडियो की पीडीएफ होती है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसमें रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन हो सकता है, तो फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या रिलेशन है हमको साफ दिख रहा है इसमें। अगर आप 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस 11 करेंगे कितना आएगा, 11 स्क्वायर होता है 121, प्लस 11 करेंगे कितना आएगा 132। ठीक है, ये हमारा फॉलो कर रहा है। दूसरा हम देखेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 13 करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, प्लस 13 कितना आएगा 182, यानी ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। फिर तीसरा देखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 का 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64, 8 हो गया 72, यानी हमारा फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारा गलत होगा। इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। आप करके देख लेते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसमें हम जब 14 ऐड करें कितना आएगा, तो जाएगा 6 10 का 0 हासिल लगा, 1 9 10 और 1 11 और 1 तो 210 आ रहा है, जबकि यहाँ 212 लिखा है, ये 212 के इक्वल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये ऑड है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिससे दिए गए शब्द सस्टेनेबल के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड सस्टेनेबल। तो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल से हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं, हमको ये देख रहे हैं। तो ये बड़ा इजी होता है। अब देख लीजिए SUSTAINABLE सस्टेनेबल, देख लीजिए। अब ऑप्शन मिलाइए, देखिए ऑप्शन नंबर ABLE है। देखिए ऑप्शन आप सी पर अगर गौर करेंगे NOBLE, यही हमारा आंसर भी है। अब देखिए इस सस्टेनेबल वर्ड में ओ वर्ड कहीं पर आ रहा है आपको, आप खुद देख लीजिए। और यहाँ पे कह दिया नोबल, तो नोबल वर्ड हम नहीं बना सकते हैं ना। एबल हम बना सकते हैं क्योंकि ए भी है, बी भी है, एल है, ई है, बाकी सब हम बना सकते हैं, लेकिन नोबल है क्योंकि ओ इसमें वर्ड नहीं दिया हुआ, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम फॉर्म नहीं कर सकते, इसको हम नहीं बना सकते दिए गए वर्ड से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगला वर्ड क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट कैरेक्टर इन द सीरीज। तो इस टाइप के सवाल काफ़ी एग्जाम, छोटे एग्जाम्स में ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के एग्जाम। तो दिया हुआ है BEIN, तो कैसे करेंगे आप देखते हैं। BEIN और नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप B से E पे जब जाएंगे तो कितना बढ़ेगा CDE +3 हो रहा है। फिर जब आएंगे E से F पे FGHI +4 हो रहा है। तो जैसे बताया अगला +5 हो रहा होगा, तो अगला इससे क्या होगा +6 होना चाहिए। तो N हमारा कितने होता है 14 पे होता है, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 होगा। 20 पे क्या आता है हमारा T आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी T, क्योंकि टी हमारे टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है। और जो ABCD है, जो रीजनिंग आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ABCD की इनकी प्लेस वैल्यू वो भी याद रखना। जैसे A1 पे होता है, B2 पे, C3 पे, D4 पे, ये आपको वैसे याद होना चाहिए आपको, जैसे मेरे को याद है तो आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। इससे बड़ा ईजी होता है कोडेड डिकोडिंग करने में। ठीक है ना। जब आप अच्छे लेवल का एग्जाम देंगे, NMDC क्या है, ये तो कुछ भी नहीं, वर्कमैन। जब आप एक अच्छे लेवल का एग्जाम देंगे, जैसे SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, उनमें बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसको जल्दी करने की, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम होता है और फटाफट पे करना होता है। अगला क्वेश्चन है 3:36, तो 7 का आगे क्या बनेगा। तो हमको यहाँ वो ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना हमको। रिलेशन यहाँ पे क्या है, तो बताइए यहाँ पे क्या रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे रिलेशन है, देखते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे रिलेशन है ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब कितना आएगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 27, 9 को ऐड करके कितना आ जाएगा 36। ठीक है ना। दूसरे का हम इसको भी सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 340
3। उसको जब जोड़ें कितना आएगा, 9 3 12 का, तो वहाँ से लगा 4 4 8 और 9 और 392। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा 392, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या करना है, पहले हमको स्क्वायर करना है, फिर हमको क्यूब करना है, या जो भी कर लीजिए, प्लस में तो कोई मतलब नहीं होता, आप चाहे क्यूब पहले कर लीजिए, स्क्वायर बाद में कर लीजिए, ये यहाँ पे क्या था, लॉजिक था, ठीक है ना। और ये सवाल अभी रिसेंटली एनटीपीसी एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में विषम पद कौन सा है, विच आर द ऑड टर्म्स इन द गिवन ऑप्शन। और इस टाइप के सवाल काफी पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, ये क्लासिफिकेशन सवाल होते हैं और यही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर, ठीक है ना। जो छोटे एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम में तो बहुत कुछ आता है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे बड़े एग्जाम की। जब हम एनएनबीसी है तो एनएनबीसी की हम बात करेंगे। तो ऑप्शन है वायलेट, अल्फा, बीटा, गामा। वायलेट, अल्फा, बीटा, गामा। अब बताइए, अगर आपने साइंस थोड़ी सी भी अगर ध्यान से पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा अल्फा रेज होती है, गामा रेज होती है, बीटा रेज होती है। लेकिन वायलेट क्या होता है, ये कलर होता है, कलर का नेम है वायलेट कलर। जब प्रकाश को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 कलर में डिवाइड होता है, विबज्योर बोलते हैं, वी का मतलब क्या होता है, वायलेट, वायलेट कलर होता है। लेकिन जो अल्फा बीटा गामा है क्या, ये रेज है हमारी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, वायलेट। ये हमारा डिफरेंट है, क्यों है, क्योंकि ये कलर का नेम है, बाकी सब क्या है, वो तरंगे हैं, रेज है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से विषम पद कौन सा है, विच आर द ऑड टर्म्स इन द गिवन ऑप्शंस। भूगोल, समुद्र शास्त्र, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, जियोग्राफी, ओशियनोग्राफी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो आप पढ़ के समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइकोलॉजी। अब क्यों है तो मैं बताता हूँ। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है, एक ये मन का विज्ञान है, इसमें आप इंसान के बारे में पढ़ते हैं, उसकी मनोदशा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे भूगोल हो गया, समुद्र शास्त्र, भूविज्ञान हो गया, ये क्या, ये सब ज्योग्राफी के ही एक पार्ट है, ये ज्योग्राफी के ही तीनों एक पार्ट हैं, ज्योग्राफी की क्या है, ब्रांचेस हैं ये, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी, साइकोलॉजी। और ये क्या आता है, साइकोलॉजी आता है साइंस के अंदर में आता है, साइकोलॉजी वैसे भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि ओप्पो को QNRM के रूप में कोडित किया जाता है तो वीवो को किस रूप में लिखा जाता है। वाह वाह, फोन के नाम पे भी कोडिंग डिकोडिंग कर दे रहे हैं लोग एग्जामिनर। इफ ओप्पो इज कोडेड एज QNRM देन वीवो इज रिटन एज। तो अब पहले हम रिलेशन ढूंढेंगे, इनमें रिलेशन है क्या इनमें, ठीक है ना। तो रिलेशन ढूंढते हैं, चलो फटाफट। तो ओप्पो लिखा है इन्होंने, अच्छी कोडिंग क्या करी है, QNRM। अब देखते हैं कितना कितना इनमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो MNOPQ यानी +2 हो रहा है ये, और ये क्या हो रहा है, MNOP ये -2 हो रहा है। फिर ये देखते हैं PQR +2 हो रहा है। फिर देखते हैं MNO ये -2 हो रहा है, यानी +2 -2 +2 -2 की सीरीज हमारी चल रही है। तो इसको हम वीवो पे भी लगाते हैं, वी में +2 करें कितना आएगा, तो STUVW X आएगा। अब I में -2 करें कितना आएगा बताइए, GHI, तो G आएगा। उसके बाद XG यानी XG, दो ऑप्शन को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं होगा, इसको काट दो। यानी अब आपका ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक है। तो हम एंड वाला मिला लेते हैं, क्योंकि देखो तीसरा ऑप्शन भी सेम है, इसका एंड वाला हमको मिल जाएगा। जो कोडिंग डिकोडिंग करने का यही राइट तरीका है, आप जल्दी से अभी कर पाएंगे आप, ठीक है। तो हम एंड वाले मिलाते हैं, एंड वाला क्या होगा, +2 होगा तो MNOPQ, एंड में नहीं -2 होगा, -2 होगा तो MNO, यहाँ आएगा M। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो XC आ जाएगा, STUV, फिर +2 होगा, क्योंकि पहले +2 होता है, फिर -2 +2 -2 +2 -2, ऐसे चल रही सीरीज हमारी, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग ईजी होता है अगर आपको आता है तो। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, कोडिंग डिकोडिंग टाइप का प्रकार बना रखा है। नेम को हमने ऐसे लिख सकते हैं QXPB को, तो रोज को हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसमें हम रिलेशन में ढूंढेंगे, रिलेशन में है क्या, ठीक है ना। इसमें रिलेशन ढूंढना पड़ता है, NAME, इसको क्या लिखा है उन्होंने, QXPB। अब ढूंढते क्या है, MNOPQ, यहाँ +3 हो रहा है। फिर A × X, तो XYZ है, यहाँ -3 हो रहा है। उसके बाद MNOP, यहाँ +3 हो रहा है। फिर ऐसे यहाँ -3 हो रहा होगा, जैसी बात है CDE, यहाँ -3 हो रहा है। तो +3 -3 +3 -3 चल रहा है यहाँ पे, उसको करते हैं फिर। तो ROSE, तो पहले +3 होगा, तो R हमारा 18 पे 18 3 जोड़े 21 होगा, 21 पे क्या आता है, U आता है, तो यहाँ पहले आएगा U। फिर -3 करेंगे, O होता है 15, 15 से -3 करेंगे कितना बचेगा, 12, 12 पे क्या आता है, 12 पे आपका आता है JKL, L आता है, ठीक है ना। तो UL, अब देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप मेरे से वहाँ पूरा कराऊंगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो टाइम ऐसे ही बचाया जाता है। देखिए UL वाला ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा है ना, तो राइट आंसर आपका क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन यहाँ मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो +3 हो गया, माइनस, अब फिर +3 करेंगे तो क्या आएगा, TUV, तो यहाँ V आ जाएगा। फिर -3 करेंगे कितना आएगा, यहाँ गया V, ULVB, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए, ठीक है ना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।
अगला क्वेश्चन है 36 216 81, तो आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे आप लॉजिक थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो आप देख रहे होंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 6 का क्यूब कितना होता है 216, होता है कि नहीं होता है। इसी तरह अगर दूसरे को अब यहाँ ये सॉरी, अब देखो यहाँ पे रिलेशन ढूंढना है हमको, तो 81 हमको पता है ये 9 का स्क्वायर होता है 81, अगर 9 का हम क्यूब करें कितना आएगा 729, अगर 729 ऑप्शन दिया बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे होगा, पहले क्या करा हमने स्क्वायर, फिर हमने करा क्यूब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों को विषम जोड़ी चुने। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड पेयर ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स। तो देख लीजिए, केरल, तिरुवनंतपुरम, मिजोरम, आइजोल, असम, दिसपुर, चीन, टोक्यो। अरे चीन टोक्यो, यार टोक्यो तो जहाँ तक मुझे याद है जापानी कैपिटल है, चीन की तो बीजिंग है, तो अलग कौन सा हो गया, अलग हमारा यही होगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते ही पता लग गया भाई। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कैपिटल, बिल्कुल राइट आंसर है। मिजोरम की आइजोल है, बिल्कुल है। असम की दिसपुर है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो अब चीन की क्या है, चीन की बीजिंग होती है। टोक्यो किसकी है, टोक्यो जापान की कैपिटल है। अगर जापान लिखा होता तब आंसर हमारा सही हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रवि ने एक लड़के को अपनी पत्नी से पहचान कराई। ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशनशिप एक रीजनिंग में टॉपिक होता है ब्लड रिलेशनशिप। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे मोटे एग्जाम से भी। ये छोटे लेवल क्वेश्चन है, इससे बड़े हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं, कितना आप रिलेशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे, आप मैं तक नहीं ढूंढ पाता हूँ, इतने हार्ड लेवल क्वेश्चन आ जाते हैं कितनी बार। तो पढ़ते हैं सवाल को। रवि ने एक लड़के को अपनी पत्नी से पहचान कराया। क्या कराया, वह आपकी सास की एकमात्र बेटी का बेटा है। लड़का रवि से कैसे संबंधित है, इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। रवि आइडेंटिफाइज ए बॉय टू हिज वाइफ, ओके, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ योर मदर इन लॉ। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू रवि। यानी रवि का उस लड़के से क्या संबंध है जिसका परिचय वो अपनी बीबी से करा रहा है, ठीक है ना। अब जो सोचिए, आप अब सोचिए कि रवि आप हैं और आपकी पत्नी है, जो भी है XYZ आपकी पत्नी है। आप अपनी पत्नी से एक लड़के का परिचय करा रहे हो, क्या कह रहे हैं आप उससे कि यह वह आपकी सास, उसकी सास कौन होगी, जो आपकी माँ होगी, यानी वो अपनी माँ की ही बात कर रहे हैं। सास तो आपकी बीबी की सास कौन होगी, जो आपकी माँ होगी, ठीक है। तो यहाँ से पता लगे वो माँ है, वो अपनी माँ से कह रहा है वह आपकी सास की एकमात्र बेटी। सास की जो बेटी होगी वो लड़के की बहन होगी, जैसे वो सास की बेटी कौन होगी, सास की यानी तुम्हारी मम्मी की बेटी। तुम्हारी मम्मी बेटी क्या लगेगी, तुम्हारी बहन लगेगी, सिस्टर लगेगी, ठीक है। बेटी का बेटा यानी आपकी बहन का बेटा है वो। आप खुद सोच लीजिए, आप लड़के हैं, आपकी बहन है और आपकी बहन का एक बेटा है, तो आप क्या लगेगा, आपका भतीजा लगेगा ना, रिश्ते में क्या लगेगा, आपका भतीजा लगेगा, नेफ्यू लगेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भतीजा। यही संबंध उसने पूछा था, तो ऐसे उसको रिलेट किया जाता है, अपने ऊपर से रिलेट किया जाता है, ठीक है ना। समझे गए होंगे सवाल को। ये तो बहुत ईजी सवाल था, इसमें ये तो बड़े हार्ड सवाल आते हैं इसमें। कभी अगर आप लोग कहेंगे तो हार्ड सवाल भी कराऊंगा आपको, बड़ा मजा आता है इन सवालों करने में, और जितना हार्ड आप चीज़ करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको मजा भी आएगा यार रखना। अगला क्वेश्चन है 2, 5, 23, 143, आगे क्या होगा, सीरीज क्वेश्चन है। और ये सीरीज का जो लॉजिक है ना, मेरे को इस सीरीज का लॉजिक ढूंढने में 10 मिनट लगे थे, सीरीज का लॉजिक ढूंढने में। और ये क्वेश्चन जानते हो रिसेंटली का, ये रिसेंटली भी सवाल किसमें आया था, ये सवाल भी रिसेंटली पूछा गया है। ये किसमें, रेलवे एग्जाम पूछा गया है, और SSC के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन। CHSL क्वेश्चन में भी आया था और रेलवे के एग्जाम में भी अभी पूछा है, NTPC के एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या है, देखिए किस टाइप के सवाल सीरीज से पूछ रहा है आजकल एग्जामिनर। तो इसमें लॉजिक में देखा तो लॉजिक्स में ये था 2 से 5 कैसे बनाया, तो यहाँ लॉजिक ये लगाया था 2 गुणा 2 + 1 = 5, ठीक है ना। 2 से 5 का रिलेशन हमको पता लग गया। 5 से 23 का रिलेशन क्या होगा, 5 गुणा 4 + 3, 5 चौके 20, 3 23, यानी समझे यहाँ पे ऑड सीरीज चल रही है और ऑड सीरीज को हम ऐड कर रहे हैं और इवन सीरीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या समझे, सम संख्या को हम गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से जो दी हुई है, और उसमें हम ऑड नंबर यानी विषम नंबर ऐड कर रहे हैं। तो पहले में हमने पहली सम संख्या क्या है, मेरे 2 है, और पहला विषम नंबर क्या 1 है, तो हम 2 दूनी 4 और 1 करा 5 आ गया, यानी अगला नंबर हमको मिल गया। फिर हमने 5 और 4 का गुणा करा, 5 चौके 20, और ऑड नंबर ऐड करा 3, तो 23 हमको मिल गया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, 23 में 6 की गुणा करेंगे, प्लस कितना करेंगे, अगला ऑड नंबर क्या होगा, 5 होगा, तो कितना आएगा, 6 × 18 का 8, हाथ से लगाए, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 में 5 ऐड करें कितना आएगा, 143 आएगा ना, 143 आ जाएगा, यानी सीरीज में चल रही। अगला हम क्या करेंगे, इसका मतलब 143 में 8 का ऐड करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगला विषम सम नंबर क्या होगा, 6 का 8 नंबर होगा, और अगला विषम नंबर क्या होगा, 7 होगा। 143 गुणा 8 + 7 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो पहले इसको क्लीन करते हैं और अच्छे से करते हैं। 143 गुणा 8 + 7 हमको करना है,
तो मल्टीप्लाई करो, 8 या 24, 24 के 4 हाथ से लगा 2, 8 के 32, 32 2 34, 3 8 का 8 और 8 3 11 प्लस 7 ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 4 11, 4 और 1 5, 1151। तो ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसा लगा ये चैलेंजिंग क्वेश्चन? बीच बीच में चैलेंजिंग क्वेश्चन भी करना जरूरी है। अगर इजी करेंगे ना तो जो अच्छे लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनको बड़ी बोरियत हो जाती है, इसलिए बीच में थोड़े कठिन क्वेश्चन जरूर। अब जब आप पेपर देने भी जाते हैं तो वहाँ देखिए जो एग्जामिनर होता है ना हर लेवल के हिसाब से पेपर सेट करता है। ये नहीं कि एकदम हार्ड पेपर भी आपको नहीं देगा, एकदम इजी पेपर भी नहीं देगा, एकदम मॉडरेट पेपर भी आपको नहीं देगा। उसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हर किसी को आते होंगे, फिर थोड़ा सा लेवल और उठाएगा तो वो क्वेश्चन थोड़े एवरेज बच्चे कर पाते हैं। फिर एक सवाल ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा एडवांस सवाल होते हैं, उनको लेकिन ज़्यादा नहीं होते, वो होते 10-12 सवाल, 100 में से 10-12 सवाल होते हैं जो थोड़ा हिलाने वाले सवाल होते हैं, बाकी पेपर ईजी ही होता है। और जॉब किसको मिलती है? जॉब उसको मिलती है जो उन 10-12 सवाल को सॉल्व कर सकता है, जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, जितना वो परिपक्व हो चुका है, इतनी तैयारी वो कर चुका है कि कितना कठिन सवाल दे दो वो कर लेगा वो इंसान। और वो कैसे कर सकता है वो आप ही में से वो भी इंसान ही है, जैसे आप लोग वैसे वो भी है, जो आप खाते हैं वो भी वही खाता है, लेकिन क्या है वो मेहनत ज़्यादा करता है, बस मेहनत में अंतर आ जाता है कि आप मेहनत कम करते हैं और दिल से मेहनत नहीं करते हैं, ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, आप बोर हो जाते हैं, कठिन सवाल देखते हैं आपको डर लग जाता है। आप डरते क्यों यार? आगे सवाल को बनाए भी तो इंसान नहीं है। ये सोचो सवाल बनाने वाला क्या होता होगा जो सवाल ऐसे बना देता होगा। आप तो जॉब निकाल लेना ही, मैं तो सबसे बड़ा विद्वान उसको मानता हूँ जो सवाल बनाता है। सोचो उसके दिमाग के सवाल कैसे बनते होंगे, कैसे आपके लिए सवाल बनाता होगा वो इंसान। सोचा कभी आपने? कभी सोचना इस बारे में, ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या होगा? 11 से 51। लॉजिक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देख लेना, समझ लेना, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, यदि इस टाइप के सवाल बहुत ट्रेंडिंग में आजकल, और ये बहुत ईजी है, इसमें बोर्ड में इसका रूल लगता है मैथ का, ये मैथमेटिक्स में मान लो चाहे रीजनिंग में मान लो, दोनों में आता है सवाल ये। यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ है भागा, माइनस का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है प्लस, तो इक्वेशन दे रखे इसका मान हमको निकालना है। वो ये प्लस मीन्स माइनस, इनटू मीन्स क्या लिखा डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मीन्स प्लस, देन वैल्यू हमको निकाली। तो हम खाली चिन्ह चेंज करने होते हैं, इसमें जो हमको साइन दिए होते हैं इनको चेंज करना होता है, तो हमारी वैल्यू आ जाती है। तो लिखते हैं 15। अब गुणा का मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ लिखा गुणा का अर्थ है भागा, है ना, तो हम भागा लगा देंगे 5। उसका क्या माइनस, अब माइनस का मतलब क्या है? अब देखिए माइनस का मीन क्या, माइनस का मीन से गुणा, तो यहाँ गुणा कर देंगे। फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे। और भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस कर देंगे 4। फिर आपने बोर्ड मोस्ट रूल पढ़ा होगा, पहले हम क्या करते हैं डिवाइड हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 दिया 15, 3 और फिर गुणा करते हैं 3, 6 3 18, तो 18 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 7 प्लस 4, फिर प्लस हम जोड़ लेते हैं 18 4 22, 22 में से 7 आपको हटाना कितना हो जाएगा 15, 15 दिया ऑप्शन में दिया है, देखो ऑप्शन नंबर सी में। सोचिए कितना इजी था। वो अगर बोर्ड में सामने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में तो आप तुरंत कर लेते सवाल को, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, 7 से 350 बन गया तो 8 से आगे क्या बतेगा? आप कभी देखना जब भी इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिले, सबसे पहले समझ जाना कि जो पीछे जो नंबर दिया हुआ है उसका जो अगला नंबर बढ़ रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्या? अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो गुणा में ही बढ़ सकता है वो नंबर। केस यही बनेगा कि अगर वो कम हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब नंबर। तो आप सोचिए 7 से 350 बन रहा है, सोचिए कितना ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है वो। 7 पंजे 35, 50 गुना नंबर बढ़ गया। लेकिन 7 पंजे 35 अगर करते हैं, अगर हम लॉजिक लगाते हैं 7 गुणा 50 से करें तो 350 हमारा आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। फिर उससे अगर 8 गुणा 50 से करें तो 400 आना चाहिए, लेकिन 400 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। सर जो हमने लॉजिक लगाया था वो लॉजिक गलत हो गया हमारा। अब हमें कुछ और सोचना होगा, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर 7 गुणा 50 करेंगे तो 350 बन जाएगा। तो यही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि सेम लॉजिक होना चाहिए। 8 गुणा 50 अगर हम करते हैं तो कितना हो गया, तो 400 हो जा रहा है। 400 ऑप्शन है कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। सर जो हमने जो लॉजिक लगाया, जो एग्जामिनर लॉजिक लगाया है वो आप नहीं लगा पाए, आपका आंसर नहीं आ रहा। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे, लेकिन हमको ये पता है 7 का, हम देखते हैं 7 का सबसे ज़्यादा मल्टीपल जो वहाँ तक पहुँच सके, तो 7 का क्यूब हमको पता है 343 होता है। अगर इसमें 7 हम और ऐड कर दें उसी संख्या को तो 350 हो जाता है। सपोर्टेड अगर ये लॉजिक है कि उससे क्यूब करा उसी नंबर को ऐड कर लिया तो वो नंबर हमारा मिल जा रहा है। उसके अगर हम 8 का करते हैं, 8 का क्यूब कितना होता है? 8 8 64, 64 8 होता है 512, और फिर उसी संख्या को ऐड कर दिया, 8 को ऐड कर कितना होगा 520। 520 ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया ऑप्शन है उसी में। यानी जो अब जो लॉजिक हमने लगाया ये लॉजिक हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। यही लॉजिक एग्जामिनर ने लगाया था इस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 520। क्या करना है? इस संख्या का हमने क्यूब करा, फिर इसी संख्या को मैंने ऐड कर दिया क्यूब में, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, BEHK, DGJM, GJMP, अगला नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो ये भी कुछ नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग है, ईजी होता है। अब देखिए B से D जाने में कितना नंबर लगे? CD +2 हुआ। फिर D से G जाने कितना नंबर लगे? ABCD EFG +3 हुआ। यानी अगला नंबर +4 होना चाहिए। तो G में +4 के कितना होगा?
HIJK। तो अगला नंबर हमारा एक नंबर हमको मिल गया के, यानी यहाँ पे आएगा के वाला ऑप्शन 2 मिल गया। अब देखो या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, क्योंकि इनका पहला अल्फ़ाबेट के है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी और सी तो नहीं हमारा आंसर होगा। एंड में टी है तो एंड वाले में नहीं मिलाएंगे, हम एक अक्षर और मिला लेते हैं बीच वाला, क्योंकि देखो यहाँ के एन है, यहाँ पे एम है, तो एक अक्षर हमको और मिल जाएगा तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। फिर ई से करते हैं, ई से डी जाएंगे, कितना नंबर बढ़ेगा, एफ ई से डी, ई से जी, एफ जी प्लस 2 हुआ, फिर जी जे एच आई जे प्लस 3 हुआ, प्लस 4 हुआ, यानी प्लस 5 हमको करना है। जे के आगे प्लस 5 करें कितना आएगा, के एल एम एन, यानी अगला नंबर आएगा एन। तो अगला नंबर के एन ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। हम आगे हम सॉल्व हम करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब अपना आप कर लेना, लेकिन मैंने आपको आंसर बता दिया है KNQT। अगर आगे मन करे तो कर लेना, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल ऐसे ही किए जाते हैं, ऐसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है इन सवालों में। जब SSC पेपर देंगे ना, जब 100 क्वेश्चन करने होते हैं 1 घंटे में वहाँ पे, तब पता लगेगा। वो भी कंप्यूटर पे, वहाँ 60 मिनट बोला 60 ही मिनट होता है, 60 मिनट खत्म होती है कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अक्षरों का समूह रिक्त स्थान पर रख देने पर दी गई श्रृंखला को पूर्ण कर देगा। Which of the following sets of letters will complete the given series if placed on the blank space। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिख सकता है स्पेस है AA स्पेस CAA स्पेस B CAA स्पेस B स्पेस CAA। तो उसको हम वैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है ना। 4 का हमने पेयर बना लिया। अब देखते हैं क्या लॉजिक हमारा बन सकता है। अगर पहला ऑप्शन रखते हैं तो हमारा बनेगा AAB। अगर यहाँ पे ए रखते हैं, पहले वाले में ए रख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रखेंगे बी, यहाँ हम रख देते हैं बी, उसका रखते हैं हम AAB। तो क्या हमारा बन रहा है, फिर यहाँ डबल ए हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल हमारा क्या बच रहा है, मिल गया ABBCA हमारा लॉजिक सही बन रहा है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड लेटर्स नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हमको, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, हॉकी है। अब जो स्पोर्ट्स लवर होंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। लगाओ थोड़ा दिमाग, मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, 1 2 सेकंड पूरे हो गए, आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। इसका आंसर होगा बैडमिंटन। अब कहेंगे सर बैडमिंटन क्यों, लॉजिक बताओ, कारण बताओ, रीजन बताओ। बिल्कुल हम बताएंगे, रीजनिंग का मतलब ही रीजन क्या है, रीजनिंग। अब देखिए, टेबल टेनिस क्रिकेट हॉकी एक जैसे हैं। अब कहेंगे सर एक जैसे कैसे हो गए, भाई टेबल टेनिस तो अलग गेम है, क्रिकेट अलग है, हॉकी तो अलग है, इनमें अंतर क्या है, अंतर है। देखो टेबल टेनिस क्रिकेट हॉकी में हम बॉल का प्रयोग करते हैं, बॉल, लेकिन बैडमिंटन किसका प्रयोग करते हैं, शटल का, शटल कॉक उसको बोलते हैं ना, जिसको शुद्ध हिंदी में जो चिड़िया बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, जो देसी लोग होते हैं चिड़िया बोलते हैं उसको, लेकिन इंग्लिश में शटल कॉक बोला जाता है। तो इसमें हम शटल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन और में हम बॉल का प्रयोग कर रहे हैं। तो अलग कौन सा हो गया, बैडमिंटन अलग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है तो थर्मामीटर से संबंधित है। सिस्मोग्राफ रिलेट्स टू अर्थक्वेक, थर्मोमीटर तो क्या होगा। अब देखो आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, भूकंप को नापने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग हम करते हैं, सिस्मोग्राफ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो थर्मामीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं, बुखार में, डॉक्टर में, तापमान में, पारा में, किस में हम करते हैं। जब आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको थर्मामीटर देते हैं ना, आपका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। किस में देता है थर्मामीटर, हम किस में करते हैं, टेम्परेचर में करते हैं। क्यों देता है आपको, क्योंकि आपको टेम्परेचर नापना चाहता है ना कि बॉडी टेम्परेचर कितना है, क्योंकि अगर नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, उससे ज़्यादा अगर होगा तभी आपको बुखार हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर का प्रयोग हम टेम्परेचर करते हैं, सिस्मोग्राफ का प्रयोग हम भूकंप के मेजरमेंट में करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, SR 1918, SM क्या होगा, SR 1918, SM क्या होगा। अब देखिए, इसलिए कहा था अगर प्लेस वैल्यू आपको होती है, इसका आंसर आप देखते समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं, मैं समझाता हूँ। S हमारा 19 नंबर पे आता है और R हमारा 18 नंबर पे आता है। इसको मैंने साथ लिख दिया, बस करा कुछ नहीं, हमने साथ लिख दिया है 1918। तो SM का मतलब क्या होगा, S हमारा 19 पे आता है, M हमारा कितने पे आता है, M हमारा आता है JKLM 13 पे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। कितने इजी सवाल था ये, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए कठिन भी, उस समझे कि नहीं पाएगा SR 1918 कैसे हो गया, इतना ज़्यादा कैसे हो गया, वो दिमाग लगाता रह जाएगा बेचारा। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक और सोच लेता है हल्के में, तो उसका आंसर मिल जाता है कि S 19 पे होता है, R 18 पे होता है। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, इसकी 19, R की प्लेस वैल्यू कितनी है 18। तो वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा, S का 19 कर दिया, M का 13 कर दिया, ऑप्शन नंबर डी हमको मिल गया फटाक से।
और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्न में से कौन विषम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड? ऑप्शन हैं अभियंता, वकील, डॉक्टर, कोर्ट। इंग्लिश में है इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर, कोर्ट। तो अब इसका आंसर समझ गए होंगे। 2 सेकंड देता हूँ, 1 2 हो गया आपका टाइम अप। अब देखिए, इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये तीनों एक जैसे हैं। आप कहेंगे एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि क्या ये एक प्रोफेशन है। इंजीनियर क्या है? उसका एक प्रोफेशन है। लॉयर क्या है? वकालत करना, उसका एक प्रोफेशन है। डॉक्टर क्या है? वो भी उसका एक प्रोफेशन है, डॉक्टर करना, लोगों का इलाज करना। लेकिन कोर्ट क्या है? कोर्ट का तो एक अलग ही माजरा चलता है। यहाँ पे तो लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं, यहाँ पे लोगों को न्याय मिलता है। ये वो प्रोफेशन थोड़ी ना है, ये तो अलग चीज़ है ना। कोर्ट कोर्ट अपना एक संस्था है, ठीक है ना, जो न्याय देता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबा के जाना। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना कि आपने आउट ऑफ 20 कितना स्कोर किया, 20 आउट ऑफ 20 किया या कुछ कम किया, और वीडियो कैसे लगी। दूसरा, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल मैथ की वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।